सैम ऑल्टमैन ने एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की है। एक्चुअली उन्होंने ये बताया कि 2024 में कितना आगे बढ़ गया है एआई। सैम ऑल्टमैन वही हैं जिन्होंने चैट जीपीटी की शुरुआत की बेसिकली। अब ओपन एआई के को फाउंडर ने ब्लॉग में काफ़ी ऐसी बातें लिखी हैं जो लोगों के लिए स्कैरी भी लग सकती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि 2025 यानी इसी साल कंपनी अपने सिस्टम में एआई एजेंट्स डिप्लॉय करना शुरू करेगी। एआई एजेंट्स क्या होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि उन्होंने बात एजीआई की भी की है। एजीआई यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। अब एजीआई को काफ़ी स्कैरी बताया जाता है। जो एआई के फादर ऑफ एआई कहे जाते हैं उन्होंने, जॉफ्री हिंटन ने, उन्होंने कई बार ये कहा है कि अगर एजीआई आ जाता है तो काफ़ी स्कैरी होगा ह्यूमैनिटी के लिए। एजीआई को लेकर के जो सैम ऑल्टमैन है वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं। और एजीआई यानी एक तरह से सुपर इंटेलिजेंस। एआई और एजीआई का फ़र्क आपको जानना है तो मैं बता दूं कि एआई जो अभी सारे सिस्टम में, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी, जेमिनी वगैरह जितने सारे एआई टूल्स हैं अवेलेबल हैं, उसमें एजीआई का यूज़ नहीं होता है। एआई सिर्फ आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, आप जो बताते हैं वो कैलकुलेट करता है या फिर कोई भी चीज़ें सर्च करता है। लेकिन एजीआई जो होगा उसकी थिंकिंग ह्यूमन की तरह होगी, मतलब वो कॉन्टेक्स्ट समझेगा। वो सिर्फ यही नहीं समझेगा कि आपने उसे प्रॉब्लम दी, उसे सॉल्व करना है, बल्कि वो उसके पीछे के का जो क्रक्स होता है, जो कॉन्टेक्स्ट होता है, जैसे आप और हम सोचते हैं वैसा सोचने लगेगा, यानी थिंकिंग डेवलप करेगा वो और खुद से काम करता रहेगा। एजीआई थोड़ा ऑटोनोमस किस्म का होगा जो ऑटोमेटिक, बिना आपके इंटरवेंशन के, बिना आपके कमांड के, बिना आपके प्रॉम्प्ट के, वो ऑटोमेटिकली आप जो उसे सेट कर देंगे तो वो काम करता रहेगा। तो ये हो गया एजीआई, जो कई मायनों में काफ़ी स्कैरी भी है, लेकिन सैम ऑल्टमैन काफ़ी इसको लेकर के ऑप्टिमिस्टिक है। हालांकि उन्होंने कहा है कि एजीआई को जब डिप्लॉय किया जाएगा तो काफ़ी कंपनी मेक श्योर करेगी इस चीज़ का कि उसके कोई हार्म ना हो एजीआई के, क्योंकि एजीआई एआई के काफ़ी आगे। हालांकि कोई उन्होंने एग्जाम्पल नहीं दिया, ना ही कोई टूल अभी अनाउंस किया है। अब बात करते हैं एआई एजेंट्स के बारे में। तो पिछले 2 सालों में एआई एजेंट्स काफ़ी पॉपुलर हुए हैं। लगभग हर छोटी बड़ी कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म पे एआई एजेंट्स का यूज़ कर रही है। एआई एजेंट क्या होता है कि आपके लिए आपका काम करेगा। मैं एक एग्जांपल छोटा सा देता हूं। फॉर एग्जांपल, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है या फिर आपको मोबाइल बिल पे करना है, तो उसके लिए एक एआई एजेंट होगा। वो ये डिसाइड करेगा कि आपका बिल कितना है, क्या एरर है बिल में, या फिर आपका काम कितना बिल में चल सकता है। फॉर एग्जांपल, आप 1000 रुपये पोस्टपेड के लिए पे करते हैं, लेकिन आपने एक एआई एजेंट बना रखा है या फिर एआई एजेंट की सर्विस आपने ले रखी है, तो वो ये तो आपको बताएगा ही बताएगा कि आपका काम कितने में हो सकता था। हो सकता है कि आपको एआई एजेंट पूरा टेलर्ड करके आपको बता दे कि आपका जो 1000 रुपये लग रहा है आप उसे 500 रुपये में ही कर सकते हैं। एआई एजेंट न सिर्फ ये करता है, बट एआई एजेंट आपके बिहाव पे आपके लिए बुकिंग कर सकता है, आपके लिए अपॉइंटमेंट ले सकता है, आपके लिए हॉस्पिटल की बुकिंग, मेडिकल बिल्स वगैरह को कैलकुलेट करना, मतलब आपका जो भी पर्सनल काम है वो सब कुछ ऑटोमेटिकली करेगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनिशियली आपको उसे बताना पड़ेगा कि आपकी जरूरतें क्या क्या हैं और वो आपका काम खुद से करता जाएगा। वो आपका पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम करेगा। जैसे कोई पीए रखते हैं वो सारा काम करता है, वैसे ही एआई एजेंट्स करेंगे। अब एआई एजेंट्स का यूज न सिर्फ एक नॉर्मल यूजर्स के लिए है, बल्कि कंपनीज बहुत बड़े पैमाने पे एआई एजेंट्स यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, इन दिनों एआई एजेंट्स आपको ज्यादा सपोर्ट में मिलते हैं। तो एआई एजेंट अभी रिसेंटली मैं वेब समिट लिस्बन में गया था, तो बहुत सारी, लगभग सैकड़ों ऐसी कंपनियों से मिला जो एआई एजेंट्स बना रहे हैं या फिर एआई एजेंट्स पे काम कर रहे हैं। बहुत सारी कंट्रीज में, इंक्लूडिंग इंडिया, बहुत सारी कंपनियों ने एआई एजेंट्स लॉन्च कर रखे हैं और अलग अलग काम के लिए अलग अलग एआई एजेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिसे आप यूज कर सकते हैं। कई सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, लेकिन जो ज्यादा एडवांस्ड एआई एजेंट्स हैं उनके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, वो फ्री नहीं है। अब आते हैं सैम ऑल्टमैन के नए अनाउंसमेंट पे जिन्होंने एजीआई की बात करी है। तो एजीआई आ जाने के बाद अभी फिलहाल आपको बता दूं कि जीपीटी 4 वर्जन है, जीपीटी 5 वर्जन पे काम चल रहा है और 2025 के एंड तक मुझे लगता है कि कंपनी जीपीटी 5 रोल आउट कर देगी। उसमें आपको एजीआई का एक शैडो या फिर एक कहें कि एक ग्लिम्प्स देखने को मिलेगा कि एजीआई कितना कैपेबल है। इस ब्लॉग पोस्ट में सैम ऑल्टमैन ने यह भी कहा है कि अब जमाना सुपर इंटेलिजेंस का होना चाहिए और उसके लिए एजीआई बहुत जरूरी है। एआई और एजीआई को लेकर के डिबेट चलती रहेगी, लेकिन मैंने आपको बताया कि एजीआई न सिर्फ आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, बल्कि आपके दिए गए प्रॉब्लम की कॉन्टेक्स्ट भी समझता है, क्योंकि आपके ही तरह वो थिंकिंग एबिलिटी डेवलप कर सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इस वजह से काफी लोग एजीआई से डरते भी हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही।
आगे मैं आपको बताऊंगा कि AGI का यूज केस कहां कहां पर है फिलहाल, और AGI के कुछ ऐसे एग्जांपल्स बताऊंगा जिसे सुनकर के आपके होश उड़ जाएंगे, लेकिन वो बाद में बताऊंगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या AGI सही होगा? क्या ऐसा टूल आ जाए जो ह्यूमन इंसानों की तरह बिल्कुल सोच समझ सके, वो सही होगा या फिर अच्छी बात नहीं है? आप कमेंट में हमें जरूर बताएं।